झील को खाली कराया गया है। गणेश घाटात पाणी शिरलं बघ। तो लौटते हुए मानसून ने यह हाल बना दिया है। गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गुजरात का हाल आप देखिए, लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ के हालात हैं। जूनागढ़ में स्कूल कॉलेज को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं गुजरात के, वो राजकोट हो, जूनागढ़ हो, वहां पर बहुत ही बुरे हालात हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भी सड़कों पर सैलाब है। महाराष्ट्र के ठाणे, पालघर, सातारा समेत कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है। पालघर, नासिक में नदियां उफान पर हैं, बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। उत्तराखंड की तस्वीर भी आप देखिए। यहाँ ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश के बाद मसूरी के केम्प्टी फॉल्स में अचानक से पानी बढ़ गया है। केम्प्टी फॉल्स जो कि बहुत ही मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं। और पानी का तेज बहाव देखिए। पहले भी यहाँ पर इस तरह के हालात बने थे, उसके बाद पर्यटकों के यहाँ पर आने पर रोक लगा दी गई थी। एक बार फिर से ये सैलाब नजर आ रहा है, वहाँ पर बहुत ही तेज बहता हुआ पानी। गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा सहित कई राज्यों में बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के कारण कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक पानी भर गया है। सबसे पहले बात गुजरात की, जहां बारिश और बाढ़ से हालात काफी बिगड़ते जा रहे हैं। राजकोट और जामनगर के कई जिलों में लोगों के मकान अब भी पानी में डूबे हुए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। राज्य में सबसे खराब हालात जामनगर के हैं। जिले के 35 गांवों का संपर्क कट गया है और यहां के लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के घरों के साथ साथ फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने जामनगर के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बारिश से राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, भावनगर, जामनगर, द्वारका और गिर सोमनाथ प्रभावित हैं। सिर्फ जामनगर में 4760 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। यहां राहत और बचाव कर्मियों ने 144 लोगों की जान बचाई है। जामनगर में बाढ़ और बारिश से 84 गांवों में बिजली सप्लाई प्रभावित है। यहां 41,000 हेक्टेयर की फसलें बर्बाद हो गई हैं। राज्य में एनडीआरएफ की कुल 20 टीमें राहत बचाव में जुटी हैं। गुजरात में आज भी बारिश का अलर्ट है। मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में भारी बारिश से लोगों की हालत बदतर हो गई है। गरियाबंद जिले में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश से पैरी, सोंढूर और महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गरियाबंद रायपुर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। बारिश से छत्तीसगढ़ के बालोद और महासमुंद में भी लोगों के जीवन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के 21 जिलों के लिए येलो अलर्ट के साथ बस्तर और सरगुजा संभाग के 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में नदियां उफान पर हैं। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इस वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र और मुंबई के अलावा कोंकण क्षेत्र के अन्य हिस्से और पश्चिमी महाराष्ट्र में अगले 2-3 दिन भारी बारिश होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और गुजरात के जो हालात आप देख रहे हैं दरअसल लौटते मानसून की वजह से हैं। अब हम आपको गुजरात में ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं, जहां जूनागढ़ में बाढ़ की वजह से सभी मेन हाईवेज बंद हैं। जामनगर में आफत की बारिश ने जिंदगी जाम कर दी है, तो वहीं जूनागढ़ बना हुआ है नदियों के उफान का गढ़ और राजकोट में हर तरफ सैलाब का राज दिखाई दे रहा है। गुजरात के इन 3 बड़े शहरों में इस वक्त बाढ़ के हालात बने हुए हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इन इलाकों में कल से हो रही तेज बारिश के बाद सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे पहले आपको गुजरात के जूनागढ़ का हाल दिखाते हैं। तस्वीरें डराने वाली हैं और वजह है तेज बारिश के बाद नदियों में आया उफान। नदियों का पानी किनारे छोड़कर आसपास के इलाकों में पहुंच गया है। सबसे ज्यादा निचले इलाके प्रभावित हैं। जहां और कुछ नहीं दिख रहा है वहां इस वक्त पानी दिख रहा है। सड़कों का हाल देखिए, पानी का इतना तेज बहाव है जैसे कोई नदी नहर यहां से होकर बह रही है। सिर्फ सड़कें ही नहीं, नदी नालों पर जो पुल बने हुए हैं उनकी तस्वीरें भी खौफ पैदा कर रही हैं। बहाव इतना तेज है कि मानो किसी भी वक्त इस ब्रिज को बहाकर ले जाएगा। कई जगह तो पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। जूनागढ़ और गिर के जंगलों की सभी नदियां उफान पर हैं। बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। ओजत, भादर और उबेन नाम की स्थानीय नदियां रौद्र रूप में हैं और पानी ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आप जूनागढ़ की इन तस्वीरों में कहीं तक भी देखिए, अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि सड़क कहां है, कहां मैदान है। हर तरफ सिर्फ बाढ़ दिख रही है। ये पानी आसपास के इलाकों में क्या खतरा पैदा कर रहा है, इसे आप तस्वीर के जरिए समझिए। नदी के तेज बहाव के आगे कुछ भी नहीं टिक पा रहा है। पुल के ऊपर से यहां रस्सी की मदद से एक गाड़ी को निकाला जा रहा है जो तेज बहाव में कहीं से बहती हुई यहां पहुंची है। जूनागढ़ में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि जूनागढ़, पोरबंदर, गिर, सोमनाथ से जुड़ने वाले सभी नेशनल और स्टेट हाईवे बंद हैं। जूनागढ़ में नदियों पर बने सभी बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। मूंगफली, सोयाबीन, कपास और ज्वार की फसलों को नुकसान पहुंचा है। जिला अधिकारी ने जूनागढ़ के सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दिए हैं। ये सिर्फ जूनागढ़ का हाल था। गुजरात के जामनगर में भी बाढ़ के यही हालात बने हुए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है। भारी बारिश के बीच हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। जामनगर की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और वो घर की छतों पर खड़े हैं। आने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.